ओके, अब हमारा जो चैप्टर है दैट इज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने जो मेजर पार्ट आपको बता दिया है, इसके अलावा भी जो है जैसे आपका यहाँ पे बैलेंस डाइट के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, फिर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे उसमें मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, ये सब बात करेंगे। माइक्रो में मिनरल में भी हमारे माइक्रो और मैक्रो दोनों आ जाएंगे। विटामिन के इतने सारे पार्ट्स होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फिर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में आएंगे तो फाइबर, वाटर, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड, प्लांट। इसके अलावा जो और चीज़ें हमारे यहाँ पे मैंने जो लिखी नहीं है दैट इज BMI। ओके, BMI के बारे में जैसे ये है, BMI के बारे में हमने इसमें मेंशन नहीं किया बट मैं आप कर देता हूँ। BMI हो गया। इसके अलावा हमारे ईटिंग मिथ्स, ठीक है, ये टॉपिक आएंगे। ईटिंग हैबिट्स के अलावा ways for healthy weight, pitfalls of dieting, ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके आएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं बैलेंस में खड़ा हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने पैर हटा दिया तो मेरा बैलेंस जो है हल्का हल्का ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। अभी मैं खड़ा हूँ, ओके, शोल्डर देखो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, ये होता है बैलेंस, है ना। बट इसका इससे क्या लेना देना है मैं बता देता हूँ। एक जो थाली होती है अपने, उसको कहा जाता है, जब उसमें जब सारा खाना होता है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, है ना। अब थाली तो ऐसे बैलेंस नहीं होगी। अब उसका कहने का मतलब क्या है, उसके अंदर एक्यूरेट मतलब जितना हमें चाहिए उतने अमाउंट ऑफ, आप जैसे यहाँ सब दे रखा है, कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन हो, फैट हो, वाटर हो, मिनरल, विटामिन, आपके यहाँ पे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट भी जो फाइबर हो, कलर कंपोनेंट, ये सब चीज़ें उसमें बराबर मात्रा में हो, मतलब एक अच्छे रेशो में, मतलब जो हमें चाहिए हमारी बॉडी को। जैसे मेरी बॉडी, अगर मैं एथलीट हूँ तो मुझे प्रोटीन सबसे ज़्यादा चाहिए, तो मेरी थाली में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, है ना। इस तरह से हर पर्सन की जो अलग अलग डाइट होती है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट उसको कहा जाता है। लेकिन एक एक्चुअली हर पर्सन की अलग अलग डाइट नहीं निकाल सकते हम लोग, तो हम सिंपली कहते हैं इतना कार्ब्स, इतना प्रोटीन, ठीक है, जिसमें सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो। ये सारी जो कॉम्बिनेशन हो जाए वो एक बैलेंस डाइट होगी आपकी। ओके, नाउ अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन, जब आप खाना खाते हो, ठीक है, जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है कि आपकी डाइट से आप कितना न्यूट्रिएंट वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, कितना उसमें से न्यूट्रिएंट वैल्यू निकल रहा है, उस चीज़ को कहते हैं न्यूट्रिशन। कहते हैं खाना खाने के बाद आपको उसका न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, यानी उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू मिलनी चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए कि इतना न्यूट्रिएंट मिला है, या आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलना चाहिए, मतलब न्यूट्रिएंट की वैल्यू जो है वो आपको ज़्यादा मिलनी चाहिए, है ना। तो ये सारी जो चीज़ आएगी न्यूट्रिशन के ऊपर। यहाँ पे देखो न्यूट्रिएंट है, अब न्यूट्रिएंट है तो देखो यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो, जो हमें बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, और ये जो कम क्वांटिटी में चाहिए होता है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट। जो हम पहले पढ़ रहे थे चैप्टर में स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, वो चल रहा है, उसका हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे आज मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो नाम से आपको पता लगना चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब क्या, जो ज़्यादा क्वांटिटी हमारी बॉडी को चाहिए। मैक्रो मीन्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जो कम क्वांटिटी में चाहिए होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब इसके बारे में हम बात करेंगे मैक्रो में क्या क्या आता है, और चलो पहले मैक्रो ही पढ़ते हैं अपन। तो पहला आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। मैंने कार्बोहाइड्रेट को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, बिकॉज आपको मुझे मीनिंग बताना था तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। इस पोर्शन का मतलब है कार्बन, इस पोर्शन का मतलब हाइड्रोजन, इस पोर्शन का मतलब है ऑक्सीजन। तो ये इसके 3 जो हैं सब्सटेंस, इनको मिला के कार्बोहाइड्रेट मिला है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट आपको क्या काम करता है, एनर्जी गिविंग सोर्स है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी आपको कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बेसिकली, इसके बारे में हम क्या जानते हैं
कार्ब्स जो होते हैं, जैसे कि अगर मेरे को मान लो 600 कार्ब्स चाहिए पर डे का, तो मुझे 600 कार्बोहाइड्रेट लेने पड़ेंगे। अगर मैं 1000 लेता हूँ तो बाकी के जो 400 जो होंगे, जो कार्ब्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो स्टोर हो जाएगा एज अ फैट। फिर फैट जमा हो जाता है तो अपन मोटे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जो मेरे को जानते हैं, देखो मेरे पास कितना फैट जमा होगा ये देखो, ठीक है। तो लॉकडाउन से पहले मैं था काफ़ी कम और अभी मेरा 8 kg के आसपास बढ़ चुका है। तो ये कार्बोहाइड्रेट था मेरा कन्वर्ट हो गया फैट के अंदर, अब इसको भी कम करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज ओके। इसमें जो रेशो होता है आपका H2O के जो है, इसमें भी सेम 2:1 है जो वाटर के अंदर होता है, सेम H2 का रेशो यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का। अब आते हैं हम इसके टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, है ना। इसमें क्या है, सिंपल मैंने एक ही कलर से लिखा जिससे आपको आसानी हो देखने में और याद करने में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होंगे सॉल्युबल इन वाटर, और जबकि कॉम्प्लेक्स होंगे नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्रिस्टलाइन होंगे और ये नॉन क्रिस्टलाइन होंगे। मैंने क्रॉस लगा दिया, नॉन से अच्छा मुझे लगा मैं ऐसे कर दूं। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और कॉम्प्लेक्स का क्या है, स्टार्च और सेल्यूलोज। अब इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो मैंने नीचे लिखा है, अगर आपकी जो डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होती है तो आपको पानी पीने की कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन और फैट में जो है इतना ज़्यादा जो है वाटर रिच नहीं होता। ये जो आपकी डाइट होती है कार्बोहाइड्रेट की, ये पानी इसमें काफ़ी आपको मिल जाता है। तो आपको जो है प्रोटीन और फैट के मुकाबले इसमें कम पानी पीना पड़ता है। इसके अलावा जो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में बस यही फर्क है कि इनकी चेन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और बड़ी मल्टीपल चेन होती है। इसकी बिल्कुल सिंपल 1 to 1 ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये आपकी सिंपल चेन हो गई। कॉम्प्लेक्स में मैंने ऐसे हाथ जोड़े, उसने वहाँ पे जोड़े और यहाँ पे 2 लोगों ने और जोड़ लिए इधर आगे पीछे, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और ये होता है पूरा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है बॉडी बिल्डर्स को। कहते हैं प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं। डिब्बे नहीं खाते, एक्चुअली वो प्रोटीन पाउडर होता है, वो सप्लीमेंट होता है। हम सब ये सब चीज़ें इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी डाइट में नहीं मिलता। जब डाइट में नहीं मिलता तो हमें एक्सटर्नल लेना पड़ता है, तो वो होता है एक प्रोटीन सप्लीमेंट, वे प्रोटीन ये सारा जो होता है। अब प्रोटीन जो है, प्रोटीन की हम बात करें, प्रोटीन जो है बेसिकली अमीनो एसिड में टूटता है। हम डायरेक्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या करता है, पहले उसको अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। हमारे पास 23 टाइप्स के अमीनो एसिड मिलते हैं, जिसमें से 9 हमारी बॉडी में होने चाहिए, ठीक है। तो इतना हमारा जो काम है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है। अमीनो एसिड का काम क्या है, क्रिएट ब्लड, स्किन, नेल्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इन सब का काम है। उसके अलावा प्रोटीन का क्या काम होता है, आपके मसल्स, जो मसल्स हैं, मसल्स को ग्रोथ करने में वो बहुत ज़्यादा, मतलब ग्रोथ करने में क्या, जब प्रोटीन होगा तो मसल्स ग्रोथ करेंगे। इसके अलावा मैं आपको, चलो बुक में तो नहीं होगा बट एज अ फिजिकल टीचर मैं बता देता हूँ, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स जो है ऐसे टूट जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं फाइबर्स, ठीक है। जैसे एक इधर चलेगा एक इधर चलेगा, फिर प्रोटीन क्या करता है, उसको दोनों को पकड़ के वापस ज्वाइन करेगा। ये प्रोटीन का काम है आफ्टर एक्सरसाइज, ओके। और ये कहाँ मिलता है हमें, फाउंड इन पल्सेस, चीज़, मिल्क, मीट एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें वेज नॉन वेज सब में अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट आता है दैट इज फैट। पहाड़ी इलाकों में फैट वाली डाइट खाई जाती है। वाई, बिकॉज प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ये भी देता है, एनर्जी ये भी देता है, एनर्जी ये भी देता है, ओके। बट ये वाला जो फैट होता है ये आपकी बॉडी को गर्म और रखता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर ठंड का मौसम रहता है, ठंडा मौसम रहता है, तो वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ये बड़ा सोर्स होता है क्योंकि ये स्टोर हो जाता है, ये भी बड़ा सोर्स है, लेकिन सेम टाइम आपका कंज्यूम करना होता है दिन भर के अंदर। ये छुपा हुआ रहता है, जिसको कहते हैं गुल्लक। अपना ये गुल्लक है, लेकिन गुल्लक इतना बड़ा नहीं रख लेना अपने को, ठीक है। गुल्लक रखना है वो थोड़ा सा रखना होता है, इतना बड़ा रखोगे तो मतलब नहीं है, ओके। तो इसका काम क्या, प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। वही बात मैं कर रहा था, जो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का काम आता है। इसके वेज सोर्सेज हैं, जिसको हम कहते हैं वेज फैट या फिर वेज सोर्सेज, जिसको हम कहते हैं कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सारे आपके जो वेज सोर्सेज होते हैं। और इसके अलावा एनिमल फैट होता है, जो आपका दूध, दही, मक्खन, ये सब जो चीज़ होती है, मतलब जो जानवरों से मिलता है अपने को, जैसे कि मीट हो गया, मिल्क, बटर, है ना। किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर मिल्क बटर का क्या काम है, अरे तो जो जानवर से दूध आता है, ये तो नॉन वेज हो गया, बट ये तो बोले ये तो वेज में एक तरह से काउंट होता है, बोले लेकिन ये एनिमल फैट है जो हमें एनिमल से मिलता है। दूध मिलता है, ठीक है, दूध से बटर बनता है, तो हमारा दही बनता है, कर्ड वगैरह, जितने भी सब चीज़ें होती है, आ तो जानवर से रहे ना, तोड़ के थोड़ी ला रहे हैं, पत्ती तोड़ के ला रहे हैं अपन, ऐसा थोड़ी है।
कि जानवर की टांग थोड़ी तोड़ के ला रहे हैं, अब वो जानवर से मिल रहा है अपने को, यहाँ तो तुम तोड़ तोड़ के खा लेते हो, ठीक है। अब जो भी है नॉनवेज वालों के लिए कुछ गलत नहीं कहना, बट ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक मैक्रोन्यूट्रिएंट का। अब हम इसको जो है इसके बाद पढ़ेंगे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे।